विथ ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन। इंडिया मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑनेस्टली मैं बताऊंगा कि डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो आज का रहा या नहीं रहा। आज है डे 37 ऑफ 75 डेज चैलेंज एंड आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह 7:59। फ़िलहाल आते हैं टू डू लिस्ट पे। तो ये रही आज की टू डू लिस्ट एंड इसे बताने से पहले एक सवाल, मैं सिर्फ अपना बताया जा रहा हूँ। एक काम करना, इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आप भी बताना कि आप दिन भर में कितना क्या क्या अचीव किए। तो आज का टू डू लिस्ट में है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन भी शॉर्टली मैं बताता हूँ। प्लांट ग्रोथ का रिवीजन, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मेजॉरिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है विथ ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन। इंडिया मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑनेस्टली मैं बताऊँगा कि डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो आज का रहा या नहीं रहा। तो चलते हैं फिर रिवीजन करते हैं। एंड ये चैप्टर टोटल 20 मिनट में रिवीजन हो जाता है कंप्लीट। एंड अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी। फ़िलहाल ये टाइमर चल रहा है ब्रेक का बट ब्रेक लेना नहीं है। मिलते हैं फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में। चलते हैं सबसे पहले इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। एंड अब हो चुके हैं PYQs भी कंप्लीट। इसमें जो भी गलतियाँ हुई, टोटल गलतियाँ, मोस्ट ऑफ द गलतियाँ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन से थे एंड फंक्शन ऑफ PGRs, जो कि अभी उसे अच्छे से देखना है। एंड देन टोटल क्वेश्चन होते हैं PYQs के 79 क्वेश्चन थे। इसमें काफ़ी गलतियाँ, जो क्वेश्चंस काफ़ी पुराने वाले थे उससे भी हुई है। सो गलतियों को चेकअप हो चुका है एंड नोट डाउन भी हो चुका है यहाँ फॉर द नेक्स्ट टाइम रिवीजन एंड जो पॉइंट्स गलतियाँ हुई। बट फिलहाल अभी मेरे पास है 90 मिनट में से रिमेनिंग 16 मिनट। अब चलते हैं MTG की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। 2 मिनट तो बात करने में लग गया बट ज़रूरी था। अब चलते हैं MTG फिंगर टिप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वो देखते हैं 15 मिनट 16 मिनट में कितने क्वेश्चन होते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे 90 मिनट का टाइमर हमारा होता है कंप्लीट। एंड इस 90 मिनट में तो टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 32 क्वेश्चन मॉड्यूल से, 73 क्वेश्चन PYQ के। 79 क्वेश्चन किया था बट बीच में 6 क्वेश्चन स्किप भी करने पड़े थे, तो 73 जोड़ रहा हूँ। एंड देन 56 क्वेश्चन मॉड्यूल से, जो कि अभी चेक नहीं किया हूँ, मॉड्यूल नहीं MTG, जो कि अभी चेक नहीं किया हूँ, अभी उसे चेक करूँगा MTG से। एंड टोटल क्वेश्चन होते हैं ये 161 एंड जस्ट 1 मिनट। टाइम 10:08। शुरू किया था 8 बजे। रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस PGR के कंप्लीट होते हैं यहाँ पे, बट अभी भी टारगेट से 200 क्वेश्चन पीछे है। फिलहाल चलते हैं टू डू लिस्ट पे टिक लगाते हैं, रिवीजन हो जाता है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, बट 360 नहीं, ओनली 161। एंड अब रिवीजन करने का है मॉर्फोलॉजी, जो कि पॉडकास्ट है, ब्रेक में करेंगे। बट अब चलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके 200+ क्वेश्चन करने। लेकिन उससे पहले लेना चाहूँगा एक ब्रेक, वो इसलिए कि टाइम ज़्यादा हो रहा है। आता हूँ ब्रेकफास्ट करके विदिन 20 मिनट। सो 10:30 पे मिलते हैं वापस यहीं पे। ऑलराइट, 5 मिनट लेट, 10:30 पे पहुंचना था, 32 पे पहुंचा, 3 मिनट सांस ली। सो टेक्निकली 2 मिनट लेट, बट फिर भी 5 मिनट लेट, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड अब मूव करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। एंड यहाँ पर होती है हमारी KPP 1 कंप्लीट। 74 क्वेश्चन का था टोटल, जिसे करने में टाइम लग जाते हैं मुझे 2 घंटे से थोड़ा अप्रोक्स, कम बेसी। 15 मिनट बच रहे, 2 घंटे 45 मिनट का टाइमर लगाया था, 2 hour 45। एंड अभी टाइम हो रहा है 1:08। इट मीन्स 15 मिनट इधर बच रहे, 2 घंटे 30 मिनट लग चुके हैं। बट उस 2 घंटे 30 मिनट में से
10-12 मिनट ब्रेक लिया था अभी जो थोड़ी देर पहले। एंड अगर टोटल देखूँ तो 2 घंटे 10 मिनट लगे इसे करने में। 2 घंटे 10 मिनट इसे टोटल कंप्लीट करने में, चेक करने में एंड गलतियाँ फिर देखने में कहाँ पर क्या गलती हुई, चेकिंग एनालिसिस बोल सकता हूँ मैं उसे, वो करने में टोटल 2 घंटे 5-10 मिनट अप एंड डाउन। अभी भी मेरे पास टाइमर में होते हैं 15 मिनट टू 14 मिनट रिमेनिंग। अब बढ़ते हैं अगले KPP की तरफ। अभी 74 क्वेश्चन हुए हैं, देखते हैं आगे कितना क्वेश्चन हो पाता है। एंड अब यहाँ पे होता है हमारा फाइनली KPP सेकेंड वाला भी डन। 20 क्वेश्चन का था KPP 2, जिसमें कुछ गलतियाँ हुई देख ली मैंने। एंड KPP थर्ड 15 KPP, इसमें है क्वेश्चन टोटल 100 प्लस 100 या 101-2 अप एंड डाउन होंगे, एग्जैक्ट नहीं पता कर लेते हैं कितना है। टोटल 104 क्वेश्चन है, जिसमें से ओनली 6 क्वेश्चन किया हूँ। टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लंच ब्रेक लेना है। तो टोटल क्वेश्चन 74 + 20 + 6 100 क्वेश्चन होते हैं। टारगेट था 200 प्लस का, बट इतना टाइम लगता है यार। मुझे लगा बायोलॉजी जैसे हो जाएंगे इसमें भी 200-300, बट कहाँ 100 क्वेश्चन करने में 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। तो क्या चलता है, फिर टिक लगाते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे हमारा दूसरा टारगेट भी आधा कंप्लीट होते हुए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फ़िलहाल 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई डोंट नो कितना और हो पाएगा, शाम तक ट्राई करूँगा टारगेट पूरा करने के लिए। ये भी इनकम्प्लीट रहा। NCERT पॉडकास्ट मॉर्फोलॉजी का जो आधा हो चुका है कंप्लीट, सुबह ब्रेकफास्ट के ब्रेक में, एंड अभी लंच ब्रेक लेने जा रहा हूँ, उसमें ये आधा हो जाएगा कंप्लीट। एंड उसके बाद फिर आकर करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद सीधा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एंड फाइनली यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर के DPPs क्वेश्चंस भी होते हैं कंप्लीट। एंड इसमें टाइम लगता है जस्ट 1 मिनट। 2 घंटे प्लस 1 घंटा 23 मिनट अप एंड डाउन। इसमें कुछ सिर्फ प्रैक्टिस का नहीं है, प्रैक्टिस प्लस गलतियों की चेकिंग अच्छे से कहाँ पे क्या हुआ, मतलब ओवरऑल डिटेल में एनालिसिस साथ में। इतने मिनट में कितने क्वेश्चन हुए मेरे, इतने मिनट में कितने क्वेश्चन नहीं, इतने मिनट में कितने सवाल होते हैं। टोटल ये सवाल होते हैं 140। चलते हैं टोटल लिस्ट पे फिर। अनफॉर्चुनेटली ये भी टारगेट के नीचे ही रहा क्वेश्चन। टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लग गया, बट उतना ज़्यादा नहीं हुआ क्वेश्चन जितना सोच रखा था। ओनली 141 होते हैं। एक तो गलतियाँ, ऊपर से उसे देखना एंड उससे कुछ सीखना। फिर इतने सारे सिली मिस्टेक होते हैं, इतने सारे में क्या होता है। खैर ये भी टारगेट इनकम्प्लीट रहता है, बट फिर भी 140 क्वेश्चन होते हैं। एंड देन अब चलते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। 250 तो लिख रखा हूँ, बट इसमें ट्राई करते हैं 250 करने का। चलते हैं फिर। एंड अब फाइनली माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, जो कि 45 मिनट प्लस 10 मिनट, टोटल 55 मिनट लगते हैं इसे करने में। एंड टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, टारगेट था 250 का, बट रुकना पड़ता है थोड़ा। वजह बताऊँ रुकने का, टाइम हो चुका था 9:19। आई नो 12 बजे तक इसे ले जाया जा सकता है, बट सुबह जल्दी उठना है। 2 दिन से कह रहा हूँ बट उठ नहीं रहा हूँ, बट हाँ कल फाइनली उठना है। टोटल क्वेश्चन होते हैं 140 क्वेश्चन। तो चलते हैं फिर टू डू लिस्ट की तरफ। पीरियोडिक टेबल NCERT रिवीजन करना बाकी है। एक्स्ट्रा लर्निंग हो चुकी है, एक्सरसाइज भी। यह वेक्टर्स असाइनमेंट ये रिमेनिंग रह गया। काफ़ी लेट स्टार्ट किया था सुबह 8 बजे, सो इनकम्प्लीट ही रखना पड़ेगा इसे। एंड देन मीन्स 75 क्वेश्चंस ये भी नहीं हुए। टोटल क्वेश्चंस अभी NCERT पीरियोडिक टेबल का रिवीजन करने के बाद अपडेट करते हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन होते हैं। एंड एक चीज़ और, ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन।
ब्रेक के टाइम पे डिस्ट्रैक्ट हुआ था, यूट्यूब चलाया था शॉर्ट्स, बट पढ़ाई के बीच में ना, ज़रा भी ना। मे बी 5-10 मिनट, 1-2 बार हुआ हूँ 2-3 मिनट के लिए पढ़ाई के बीच में। सो ओवरऑल देखा जाए तो 0 डिस्ट्रैक्शन। नहीं भाई, इनकम्प्लीट है। 2-3 मिनट वेस्ट होना, पढ़ाई के बीच में डिस्ट्रैक्ट होना भी डिस्ट्रैक्शन ही है। जब तक ये बिल्कुल पूरा नहीं होगा तब तक टिक नहीं करेंगे सही से। एंड देन अब रिमेनिंग है सिर्फ पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन प्रैक्टिस, सॉरी एनसीईआरटी। तो चलते हैं फिर, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल रिवीजन करते हैं, एंड देन उसके बाद टोटल क्वेश्चन जोड़ लेंगे कितने होते हैं। एंड फाइनली डे का आखिरी टास्क होता है कंप्लीट। ज़्यादा रिवीजन नहीं करता हूँ, ज़्यादा एनसीईआरटी रीड नहीं करता हूँ, बट फिर भी 4-5 पेज करता हूँ, 5 या 6 पेज PDF के। एंड देन एनसीईआरटी पॉडकास्ट मॉर्फोलॉजी का ये दिन में रिवीजन कर लिया था 2 बार करके। सो अब ये भी टिक लगता है। एंड क्या बचा हुआ है, पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी डन। टोटल क्वेश्चंस ये होते हैं 542, पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा, बट अभी भी बहुत कम। कोई ना, इसे कल इम्प्रूव करते हैं और अच्छे से। तो ये था भाई डे 37 का सारे कारनामे। आप बताओ आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने रिवीजन चल रहे हैं, एंड कैसी पढ़ाई चल रही है। बाकी मिलते हैं फिर एक गजब एनर्जी के साथ डे 38 में, 75 डेज़ में। 35 डेज़ 37 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, बस 30 डेज़ और बच रहे हैं, 30-40 डेज़। सो अभी से लेकर चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। फ़िलहाल आज तक के लिए इतना ही था, इतना नहीं काफ़ी ज़्यादा था, वैसे इतना ही था 542 क्वेश्चन ही, बट फिर भी काफ़ी अच्छा लगा आज पढ़ाई करके फोकस्ड वे में। इंतज़ार करूँगा कमेंट सेक्शन में आपका दिन कैसा गया, एंड देन मिलते हैं फिर डे 38 में। तब तक के लिए ओके बाय, बने रहें इस चैनल के साथ, क्योंकि अब गेम थोड़ा आगे जाने वाला है। लाइक 350 क्वेश्चन, 294, 370 एंड देन 542, एंड ये अब इंक्रीज़ ही होता रहेगा। सो नए नई चीज़ें देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर डे 38 में, तब तक के लिए ओके बाय, टू बी कंटिन्यूड।